अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग मज़ीद SFEE की प्रॉब्लम्स करेंगे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की ओपन सिस्टम में। तो अब जो हमारा केस है प्रॉब्लम का वो है कंप्रेसर से रिलेटेड। तो लेट्स सी कि प्रॉब्लम क्या है। कहता है कि हीलियम इज़ टू बी कंप्रेस्ड फ्रॉम 105 किलो पास्कल्स। 105 किलो पास्कल से हमने हीलियम गैस को, जो कि नोबल गैस है, मोनोटॉमिक गैस है, उसको कंप्रेस करना है। और 105 किलो पास्कल एंड 295 केल्विन टेम्परेचर हमें गिवन है। उसको हमने कंप्रेस किया तो उसका प्रेशर हो गया 105 से 700 किलो पास्कल्स तक, और 295 केल्विन से 460 केल्विन तक उसका टेम्परेचर हो गया जब हमने उस गैस को कंप्रेस किया हीलियम को। हीट लॉस ऑफ 15 किलो जूल्स पर केजी। अगेन हीट लॉस कितना हो रहा है? 15 किलो जूल्स पर केजी, नॉट पर सेकेंड, किलो जूल्स पर केजी अकर्स ड्यूरिंग द कंप्रेशन प्रोसेस। इस कंप्रेशन करते वक्त हमारी जो हीट लॉस हो रही है वो 15 किलो जूल्स हो रही है हर केजी पे, पर केजी। निगलेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग, काइनेटिक एनर्जी चेंजेस को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। डिटरमिन द पावर इनपुट रिक्वायर्ड फॉर ए मास फ्लो रेट ऑफ 60 kg पर मिनट। वो कह रहा है कि अगर 60 kg पर मिनट हम उस सिस्टम के अंदर जो है वो मैस इनपुट कर रहे हैं, और उस मैस को हम जब इनपुट करें हीलियम को 60 kg हर मिनट जो है वो हम लोग इनपुट कर रहे हैं, और वो कंप्रेसर हमारा कंप्रेस कर रहा है, वो जो कि इनपुट कंडीशन पे हम लोग 60 kg जो इन कर रहे हैं उसका प्रेशर इतना है 105 किलो पास्कल्स, और उसका जो टेम्परेचर है वो है 295 केल्विन। तो उसको हमने कंप्रेस कर रहे हैं 700 किलो पास्कल्स तक, उस 60 kg पर मिनट मैस को जो एंटर कर रहे हैं हम, और 460 केल्विन तक। तो हीट लॉस इतनी हो रही है, तो हमने ये बताना है कि हमें कितनी पावर रिक्वायर्ड होगी इस सारे प्रोसेस को करने के लिए, उस गैस को कंप्रेस करने के लिए 105 से किलो पास्कल से 700 किलो पास्कल्स तक कंप्रेस करने के लिए हमें कितनी पावर रिक्वायर्ड होगी। टेम्परेचर्स हमें कि बना, तो हम लोग इस प्रॉब्लम को स्कीमेटिक इसका बना लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। अब जो कंप्रेसर है उसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स करीब होते हैं, तो इसका सिंबल क्या होगा कंप्रेसर का? ये सिंबल होगा। क्यों? क्योंकि अब इसमें जो है हम फ्लूइड अपना जो है वो कहाँ से एंटर कर रहे हैं? यहाँ से एंटर कर रहे हैं, उसको कंप्रेस कर रहे हैं, और यहाँ से हम लीव करवाएंगे। तो ये इसका सिंबल बनेगा कंप्रेसर का स्कीमेटिक में। इसको आपको जहन में रखना। टरबाइन में क्या होता है? एक्सपेंशन होती है ना। तो हम यहाँ से एंटर करवाएंगे और वो एक्सपैंड होके, तो यहाँ से हम लोग अपना फ्लूइड एंटर कर रहे हैं, और ये स्टडी फ्लो है। 60 m डॉट जो है वो हमें गिवन है 60 kg पर मिनट। ठीक है, हीलियम जो हम एंटर कर रहे हैं 60 kg पर मिनट, इसको हमें पर सेकंड में कन्वर्ट करना हमें पड़ेगा। 60 को जब पर सेकंड में करना तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 kg पर सेकेंड। ठीक हो गया। इसको हमने मिनट्स को 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट किया, 1 kg पर सेकेंड, राइट। तो उसको हमने, उस गैस को हमने कंप्रेस किया, और एम डॉट जो आउट पे लेट पे होगा वो भी सेम होगा, क्योंकि ये एक 1 kg पर सेकेंड ही होगा। स्टडी फ्लो सिस्टम है। तो उसके बाद है हीट लॉस। इस सिस्टम से जो हीट लॉस हो रही है बाहर जो आ रही है वो आ रही है 15 किलो जूल्स पर केजी। इसको मैं स्मॉल क्यू से शो कर रहा हूँ क्योंकि ये केजी में है, क्यू डॉट नहीं है। ये 15 किलो जूल्स पर केजी। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पर सेकंड में, ताकि हम इसको क्यू डॉट, कैपिटल क्यू डॉट में लिख सकें। निगलेक्टिंग काइनेटिक एनर्जीज डिटरमिन द पावर। अब इसमें क्या है कि हमें इसको कंप्रेस करने के लिए, इस कंप्रेसर को थ्रू शाफ्ट हमें कुछ वर्क देना पड़ेगा, क्योंकि हमने कंप्रेस करना है। तो जो वर्क है W, वो कुछ हमें इसको देना पड़ेगा। इसको शाफ्ट को रोटेट करेंगे, कंप्रेस होगा, शाफ्ट वर्क हमें कुछ देना पड़ेगा इस कंप्रेसर को। वो W डॉट हमने पावर, शाफ्ट वर्क जो है वो हम कितना एंड कर रहे हैं उसको कंप्रेस करने के लिए, वो हमें
इनपुट वर्क जो है वो हमें देना है, तो वो कितना होगा, वो ऑब्वियसली आंसर इसका नेगेटिव में ही आएगा ऑटोमेटिकली। तो ये आपका प्रॉब्लम है कंप्रेसर से रिलेटेड। तो ये आपको डेटा गिवन है, थोड़ा सा हम डेटा जो है वो उसको हम लिख भी लेते हैं कि जो कंप्रेस हो रही आने वाली गैस है जो इधर एंटर हो रही है उसका प्रेशर कितना है। प्रेशर उसका है P1, उसको कह देते हैं 105 किलो पास्कल्स, और जो टेम्परेचर है T1 वो है 295 केल्विन, और यहाँ पे जो निकल रहा है वो है कंप्रेस होने के बाद 700 किलो पास्कल्स, और टेम्परेचर जो है वो 460 केल्विन है। तो हमने जो सारा डाटा उसको स्कीमेटिकली इस शो डायग्राम में शो कर दिया, इसको हमने कंप्रेस कर रहे हैं हीलियम को। अब इस पे हम अपना स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करेंगे। अप्लाई इस कंट्रोल वॉल्यूम पे अप्लाई SFEE, इस सिस्टम पे हम अब स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करेंगे। हमने इसकी डेरिवेशन लास्ट वाले लेक्चर में एक इसको सिंपल भी किया था, Q डॉट माइनस डब्ल्यू डॉट की फॉर्म में भी लिखा था, तो उसको मैं अब डायरेक्ट लिख देता हूँ उसी फॉर्म में। तो वो था हमारा Q डॉट माइनस डब्ल्यू डॉट इज इक्वल्स टू M डॉट चेंज इन इंटरनल एनर्जीज प्लस चेंज इन फ्लो एनर्जीज प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए मुझे इंटरनल एनर्जीज नहीं गिवन, तो एंथैल्पी मैं क्या निकाल सकता हूँ? हाँ, एंथैल्पी मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे इनलेट पे भी टेम्परेचर पता है, आउटलेट पे भी टेम्परेचर पता है। इंटरनल एनर्जी मुझे इनलेट पे भी नहीं पता, स्पेसिफिक वॉल्यूम मुझे इनलेट पे भी नहीं पता। तो इस पूरी चीज़ को ना एंथैल्पी की फॉर्म में लिख देता हूँ, चेंज इन स्पेसिफिक एंथैल्पी, क्योंकि ये हम लोग देख चुके हैं इनके यूनिट्स क्या होने चाहिए, किलो जूल्स पर केजी। लास्ट लेक्चर में जो इससे पहले हमने न्यूमेरिकल किया उसमें हमने देखा है। तो Q माइनस डब्ल्यू डॉट इज इक्वल्स टू M डॉट, इसकी जगह लिख देंगे चेंज इन स्पेसिफिक एंथैल्पी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो चेंज इन, इसको अब हमने निकालना क्या, Q डॉट हमें पता है, नहीं पता, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस तरह से होगा? Q हमें पता है वो है हमारा 15 किलो जूल्स पर केजी, राइट। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे मास फ्लो रेट से जो कि है, तो Q डॉट जो है वो हो जाएगा 15 किलो जूल्स पर केजी इंटू मास फ्लो रेट इज़ 1 kg पर सेकंड। ये भी हम देख चुके हैं, kg से कैंसिल, तो ये हो जाएगा Q डॉट इज़ 15 किलो जूल्स पर सेकंड। तो Q डॉट हमें पता है, W डॉट हमने निकालना है, और ये जो Q डॉट है जब हम इसमें पुट करेंगे 15 किलो जूल्स पर केजी पर सेकंड, ये हीट सिस्टम से निकल रही है, तो जब हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो नेगेटिव में करेंगे। क्यों नेगेटिव में? क्योंकि हमारी कन्वेंशन में नेगेटिव जो है वो जब हीट सिस्टम से सराउंडिंग में आ रही हो तो वो नेगेटिव होती है, जब हम खुद सराउंडिंग सिस्टम से जा रही हो तो वो पॉजिटिव वर्क मिल रहा हो तो पॉजिटिव, वर्क देना पड़ रहा हो तो नेगेटिव। ऑटोमेटिकली आंसर हमारा नेगेटिव में ही आएगा वर्क का। और M डॉट हमें पता है। अब डेल्टा H क्या होता है? H2 माइनस H1, H2 माइनस H1, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी उसने कहा है, काइनेटिक एनर्जी को निगलेक्ट कर सकते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी हमें गिवन नहीं है उसको भी हम निगलेक्ट कर देते हैं, तो ये दोनों टर्म्स निगलेक्ट हो जाएंगी और ये रह जाएगा हमारे पास Q डॉट माइनस डब्ल्यू डॉट। और हमने निकालना क्या है? W डॉट, तो ये हो जाएगा हमारे पास आफ्टर ये माइनस साइन Q डॉट माइनस M डॉट H2 माइनस H1, राइट। इसको बस जस्ट सॉल्व करना है W डॉट के लिए। Q डॉट की वैल्यू हम लोग नेगेटिव में पुट करेंगे यहाँ पे, तो W डॉट हमारे पास होगा Q डॉट माइनस M डॉट H1 H2 कैसे निकलेगा? CP MCP T2 माइनस CP T1।
अब Cp कैसे पता चलेगा? Cp हमें हीलियम का हमें टेबल से पता चल सकता है, या फिर हमें ये मोनोटॉमिक गैस है तो हम Cp निकाल सकते हैं। ये मोनोटॉमिक गैस के लिए Cp क्या होता है? Cp इज इक्वल्स टू 5/2 और अगर हमें करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट इसका पता है हीलियम का, करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, क्योंकि हम केजीज में बात कर रहे हैं, तो या तो आप टेबल से डायरेक्ट देख लो या आप इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो जस्ट आपने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। T2 का आपको पता है केल्विन में गिवन है आपको, T1 भी पता है, Cp आपको टेबल से मिल जाएगा, m डॉट आपको पता है 1 kg/सेकेंड, Q डॉट आपको पता है, तो W आपके पास जो है आफ्टर कैलकुलेशन जस्ट बाई पुटिंग वैल्यूज़ आपके पास आएगा -871.8। तो W डॉट आपके पास आएगा 871.8 किलो जाउल्स पर सेकेंड या किलो वाट्स भी हम कह सकते हैं। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 871.8 किलो वाट्स, जाउल्स पर सेकेंड इज वाट्स। तो इतनी आपको 872 राउंड अबाउट 872 किलो वाट एनर्जी रिक्वायर्ड है इस गैस को कंप्रेस करने के लिए, जो कि जिसका फ्लो रेट इतना है। तो फ्लो रेट अगर कम करेंगे तो एनर्जी कम हो जाएगी ऑब्वियसली। तो अगर फ्लो रेट इतना है तो फिर हमें इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, 872 किलो वाट्स एनर्जी रिक्वायर्ड है इस गैस को इतने प्रेशर से इतने प्रेशर पे कंप्रेस करने के लिए। तो ये था आपका कंप्रेसर से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो ये भी हमने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में किया कि क्योंकि जो कंप्रेसर में मैस आ रहा है उतना ही मैस आउट भी हो रहा है कंप्रेस होके, 60 kg पर मिनट आ रहा है, 60 kg पर मिनट आउट भी हो रहा है कंप्रेस होके। तो इस तरह से आप ये प्रॉब्लम जो है वो टैकल करेंगे। और ये जो इक्वेशन मैंने डायरेक्ट लिखी थी ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से हमने इसको ड्राइव किया था। तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इससे पिछली जो लेक्चर है वो उसको भी आप कंसर्न कर सकते हो। तो इसकी ये कंटिन्यूशन ही है कि ये मैंने इस वजह से इसको डायरेक्ट लिखा है। और ये किलो जॉल्स पर केजी और ये यूनिट्स की जो है वो हमने डिस्कशन इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो थैंक यू वेरी मच।